नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातन धार्मिक कथाओं में। आज मैं वर्णन करूंगी बुद्ध त्रयोदशी या बुद्ध प्रदोष व्रत के बारे में। सबसे पहले हम प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में जान लेते हैं। इससे हमें प्रदोष व्रत करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है और हमें प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए। पहले हम जान लेते हैं इसके महत्व के बारे में। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गलानी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा बना रहता है। और जो लोग बंदी कारागार में बिना किसी केस वेस के कारागार में कैद होते हैं, वह कारागार से छूट जाता है। जो भी स्त्री पुरुष किसी भी मनोकामना से इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाओं को कैलाशपति शंकर जी पूरा करते हैं। और सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को 100 गौ के दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताओं और बहनों को 11 त्रयोदशी का या पूरे साल के 26 त्रयोदशी व्रत करना चाहिए और उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं बुधवार त्रयोदशी या बुद्ध प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में और इसके नियम। नंबर 1, बुद्ध त्रयोदशी के दिन केवल एक समय भोजन करना चाहिए और स्पेशली बुद्ध त्रयोदशी के दिन हमें हरी चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। बुद्ध त्रयोदशी वैसे प्रदोष का व्रत शंकर भगवान को अति प्रिय है। शंकर जी की पूजा धूप बेल पत्र आदि से की जाती है। अब हम कथा का श्रवण करते हैं। अब मैं आपको कथा का वर्णन करती हूँ। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर जल भरने के लिए गया। जब वह जल भरकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी हंस हंस कर किसी अन्य पुरुष के लाए हुए जल को पी रही है और उससे हंस हंस के बात कर रही है। उस पुरुष को बहुत क्रोध आया। वह क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा। मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी की शक्ल से हूबहू मिलती है। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों पुरुषों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। तभी उस पुरुष ने देखा कि उसकी पत्नी बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा देखकर उस पुरुष की आंखों में जल भर आई और वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करके लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी प्रार्थना जैसी ही पूरी हुई वैसे ही दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। बोलो भोलेनाथ की जय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।